हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हमेशा अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से रहेंगे तो ही हम अपना भी ख्याल रख सकते हैं, साथ में अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरा स्टडी ब्लॉग प्लस डेली ब्लॉग रूटीन रहता है हर एक वीडियो में, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ ARO के लिए, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है इसका दिसंबर में। और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको मेरे बारे में पता है, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा नाम शालिनी है और मैं जो है अभी ARO की री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, और इससे पहले मैंने सिविल की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। और लास्ट ईयर 2023 मैंने KVS PRT का एग्ज़ाम दिया था, और उसमें मेरा 1 मार्क्स से रिटन में रह गया था, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई थी। सो ये कह सकते हैं कि मेरी जो अगर कुछ मेहनत में कमी रह गई थी, या मैं जो भी रीज़न था उस समय, जो भी जैसी परिस्थितियाँ थी, और हाउस वाइफ हूँ, घर भी मैनेज करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, तो मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीज़न था क्या नहीं रीज़न था। सो हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी नहीं थी और ARO का ही एग्ज़ाम आना था, सो इसीलिए मैंने ARO का एग्ज़ाम फिल किया था, और इसके बाद मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अभी तक जो है वो फुली डिवोटेड इसी के लिए हूँ, और इसी के लिए मैं आपके साथ जो भी स्ट्रेटजी होती है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। और अभी तक जो भी मैंने पढ़ाई है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, उन सबसे रिलेट करके ही मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि अगर मेहनत करना है ना, तो मेहनत के ही बलबूते पे हम आ सकते हैं, अपनी जो भी हमारी मंजिल है, हमारे जो भी सपने हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ना इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अगर आप सक्सेस है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, सब कुछ जो है ना वो चेंज हो जाता है, लाइफ जो होती है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। कहीं ना कहीं एक जो हमारी रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है कि हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, हमारी कोई वैल्यू नहीं देता ना, एक उस पर भी बात आ जाती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना घर परिवार में तो हेल्प मिलती मिलती है, प्लस हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पता है, जब मैंने KVS का एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैं पूरी तरह से श्योर थी कि मेरा इसमें हो जाएगा। मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी थी। आप अगर देखते होंगे मेरे जो बोर्ड है, मैं कभी कभी वाइट बोर्ड में अगर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बुक्स के बारे में, तो वो इसीलिए मैंने लिया हुआ था कि ताकि मैं अपना ना डेमो तैयार कर सकूँ, और मेरा जो रिजल्ट आएगा तो उसमें मैं क्लियर हो जाऊँगी, और साथ में जो प्रिपरेशन है ना इंटरव्यू की, वो मैं साथ साथ करती रहूँगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मैंने बोर्ड भी परचेज़ किया हुआ था। और लेकिन आपको भी पता है KVS के बारे में क्या था कि जो स्टार्टिंग वाला जो मार्क्स आए हुए थे ना, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन लगा हुआ था। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो मेरे मार्क्स थे ना वो कट गया था, और इसका जो रिज़ल्ट था वो 7-8 महीने बाद आया हुआ था। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, और इसके बाद जो है वो अक्टूबर साइड में इसका रिज़ल्ट आया हुआ था। तो सोच सकते हैं इतने महीने तक मैंने ना इंटरव्यू की तैयारी की थी, और जो लास्ट में जब रिज़ल्ट आया ना, तो आप समझ सकते हैं मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मैंने ना सोचे खाना पीना सब छोड़ दिया था। मैं ये मान के बैठ गई थी ना कि अब मेरा शायद होगा नहीं। और मैंने ना KVS में बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया हुआ था। KVS ने नोटिफिकेशन के बाद 1-1.5 महीने में पेपर हो गया था, और ये 4-5 साल वैकेंसी आई थी। सो इसके बाद सबने सोचा था कि शायद कुछ टाइम मिलेगा, लेकिन जितना लंबा वेट वैकेंसी ने किया था, उतनी जल्दी पेपर भी कंडक्ट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें थी ना वो चेंज थी, और इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। तो इसी वजह से शायद मैं अपने आप को ही कमी मानूंगी कि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। मेरे उसमें ना EVS में 1 से 2 नंबर जो थे वो कट गए थे, क्योंकि ना मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। और जो भी मेरे पास 1-1.5 महीने का टाइम था ना, उसमें मैंने 12-12 घंटे समझ लीजिए पढ़ाई की थी। तो शायद ये कह सकते हैं कि एकदम से पढ़ाई की थी, इसकी वजह से ना कभी कभी हो जाता है कि जो क्वेश्चन आते हुए होते हैं ना, उनको बहुत सिली सिली से जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप आंख बंद करके कर सकते हैं, उसमें भी सोचो मैंने EVS मेरे 2 नंबर से रह गया था। खैर फ्रेंड्स, ये वाली तो स्टोरी है, वो तो मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, मौका मिलेगा। लेकिन अभी जो आपके साथ मैं बताती हूँ कि जैसे कि आप लोग अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, आपके पास जो भी टाइम मिलता है प्लीज़ आप उसको यूटिलाइज़ कर लिया करो। जो भी दिन में पढ़ाई कर सकते हो, रात में पढ़ाई कर सकते हो, जितना भी टाइम दे सकते हो ना, अभी आप दे सकते हो। अभी एज है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर आते हैं, तो हम अभी कर सकते हैं। लेकिन बाद में ना क्या होगा, जब सब एज चली जाएगी, टाइम भी निकल जाएगा ना, तब क्या होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी।
और पता है फ्रेंड्स, घर वाले भी ना एक टाइम के बाद ना बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि पता नहीं कब तक प्रिपरेशन होगी, पता नहीं कब क्या सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जिसकी वजह से देखो उनको नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि कितना कॉम्पिटिशन है। और साथ में अगर हर चीज़ मैनेज करने वाली बात आ जाए और कोई सपोर्ट भी ना करे ना, तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि नहीं, हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे और इसको अगर कुछ करना है तो भी लाइफ में अकेले करे और हम नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि इसका काम है घर वाला काम करना और साथ में अगर पढ़ाई करना है तो वो इसकी प्रॉब्लम है। और फ्रेंड्स, पता है आपको सबसे बड़ी बात होती है ना कि अगर आप किसी से उम्मीद करते हो ना तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा उम्मीद कोई करेगा ना, अगर उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरता तो ज़्यादा तकलीफ होती है। सो इसीलिए मैं भी क्या करती हूँ कि पहले तो देखो, पहले और अब में ना मेरे में बहुत फ़र्क है। पहले मैं थोड़ी सी इमोशनल होती थी और बहुत बात बात पे ना सोचती रहती थी, उम्मीद भी लगाती, क्योंकि भाई लगाना भी चाहिए, फैमिली में है सब कोई करता है, तो हमें भी लगता है कि हम जितना करें ना कम से कम हमारे लिए भी तो कोई उतना ही करे। और इसी से रिलेटेड मेरे पास में एक कमेंट आया हुआ है और वो मेरी प्यारी सब्सक्राइबर है, वो मुझे अक्सर ही कमेंट करती हैं, मेरे हर वीडियोस देखती हैं और जो भी मैं स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ वो उनको अप्लाई भी करती हैं अपने ऊपर भी, क्योंकि वो खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखो ये चैनल ही है प्रिपरेशन के लिए, एस्पिरेंट के लिए, कि जो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं ना वो जुड़ते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, वो हमारे साथ में शेयर करते हैं और मुझसे जितना हो पाता है मैं उनके सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो पढ़ाई में हो और चाहे वो चीज़ किसी भी मैटर को लेके हो। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है ना जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इन लॉज भी साथ में रहते हैं, फैमिली मेंबर्स में अगर और भी कोई हैं साथ में तो वो भी रहते हैं, या फिर अगर नहीं भी हैं तो भी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे होते हैं वो रहते हैं। तो देखिए इतना सबसे बड़ी बात होती है कि कोऑपरेट करने वाली बात। अगर इन लॉज कोऑपरेट कर रहे हैं, हस्बैंड कोऑपरेट कर रहे हैं, तो देखो ना लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि ना हमें भी इंटरनली जो मोटिवेशन मिलता है उनके सपोर्ट से मिल जाता है और ना हमको अच्छा भी लगता है कि वो हमारा साथ दे रहे हैं ना, तो हमें भी कुछ करके दिखाना है। और अगर बात इसके अपोजिट हो कि इन लॉज भी साथ ना दें और हस्बैंड भी साथ ना दें तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब देखिए इन लॉज साथ ना दें वो तो चलो समझ में आता है कि चलो उनकी अपनी अलग सोच है, वो पता नहीं क्या सोच के नहीं साथ देते हैं, लेकिन हस्बैंड अगर साथ नहीं देते ना तो वो सबसे बड़ी बात होती है और सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हम जिनकी वजह से उस घर में रह रहे हैं, जिनकी वजह से सारे काम कर रहे हैं, उनके फैमिली को भी देख रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, अगर वो साथ ना देना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सो देखो डियर, मैं यही कहना चाहूँगी ना, अभी जो है फोकस वो पढ़ाई पे कर लें और जब आप कुछ बन जाएंगे ना तो सारे आगे पीछे घूमेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे ना वो लोग भी रेस्पेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहूँगी कि ना उम्मीद जो होती है ना वो सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप उम्मीद कम लगाओगे ज़्यादा सुखी रहोगे, उम्मीद ज़्यादा लगाओगे ज़्यादा दुखी रहोगे, क्योंकि उम्मीद पर अगर कोई खरा नहीं उतरेगा, उम्मीद पूरी नहीं होगी ना तो ज़्यादा तकलीफ होती है। और फ्रेंड्स, मैं अपनी बात बताऊँ ना तो मैं, पता है, बहुत सारे काम होते हैं मैं अकेले करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये मैं करूँ या मेरे हस्बैंड करें, मुझे जो चीज़ समझ में आ जाती है मैं वो कर लेती हूँ। अकेले अगर मार्केट में भी जाना होता है तो भी मैं अकेले मार्केट में चली जाती हूँ, जो भी मुझे सामान परचेज़ करना होता है वो मैं अकेले भी कर लेती हूँ। सो लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है, कम उम्मीद लगाओ ज़्यादा सुखी रहोगे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।